सोचिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल, बाहर तेज बारिश हो रही है और अंदर एक ऐसी कहानी पनप रही है जो मजाक और मातम के बीच की हर लकीर को मिटा देती है। तो ये कहानी है अंकित की, जिसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा लौट कर आती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी में है दो दोस्त, अंकित और नीरज। दोनों एक ही गांव से थे, हॉस्टल का एक ही कमरा शेयर करते थे और दोनों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी इस दोस्ती पर एक अनजाने अजीब से डर का साया पड़ने लगा। अंकित, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, वो ये नोटिस कर रहा था कि उसका दोस्त नीरज कुछ बदल सा गया है। वो हर छोटी छोटी बात पर चौंक जाता था, हमेशा डरा डरा सा रहता था। अंकित ने पता है कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की, पर नीरज ने कभी उसे कुछ बताया ही नहीं। और जो बात सबसे अजीब थी वो थी नीरज का उस पीपल के पेड़ को लगातार घूरते रहना। हाँ, वही पेड़ जिसके बारे में ना जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर थी। देखकर ऐसा लगता था मानो वो पेड़ नीरज को अपनी तरफ खींच रहा हो। असल में इस पूरे डर के पीछे थे कॉलेज के 3 सीनियर्स, आशीष, विनय और हरीश। बड़े घरों के बिगड़े हुए लड़के, जिन्हें जूनियर्स की रैगिंग करने में एक अजीबी तरह का मजा आता था। और उनका रैगिंग करने का तरीका वो बहुत ही खौफनाक था। देखिए, ये कोई एकाध बार का मजाक नहीं था, नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था। वो जानबूझकर अमावस्या की रात चुनते थे, किसी नए जूनियर को पकड़कर उस पेड़ के नीचे बिठाते, और जब वो बेचारा डर के मारे आंखें बंद कर लेता तो ये खुद भूत बनकर पेड़ से कूद पड़ते थे। और उनका असली मकसद वो तो ब्लैकमेलिंग था। उस डरे हुए जूनियर का वीडियो बना लेते थे और फिर उसे अपनी मुट्ठी में कर लेते थे। उससे अपने असाइनमेंट लिखवाते, कपड़े धुलवाते, यहां तक कि शराब और सिगरेट तक मंगवाते थे। अब कोई भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी हर मांग मान लेता था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके लिए हमें कहानी में 1 साल पीछे जाना होगा, उस रात जब इन सीनियर्स का शिकार कोई और नहीं बल्कि अंकित खुद था। उन्होंने अंकित के साथ भी ठीक वही सब किया, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी कि अंकित का दिल पैदाइशी कमजोर था। उस खौफनाक मंजर को देखकर उसे इतना जोर का शॉक लगा कि उसे हार्ट अटैक आ गया, और वहीं पेड़ के नीचे उसकी मौत हो गई। अब पकड़े जाने के डर से उन तीनों ने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और कॉलेज में ये झूठी कहानी फैला दी कि उसने सुसाइड कर लिया है। चलिए अब वापस आज की रात पर आते हैं, जहां अंकित का भूत, हाँ उसका भूत, नीरज को उसी जाल में फंसने से बचाता है और आखिरकार 1 साल से दबे हुए उस सच को बाहर लाता है। जब नीरज उससे पूछता है कि वो लोग तुम्हें देखकर क्यों भाग गए, तो अंकित का जवाब नीरज के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। वो बताता है कि वो जिंदा नहीं है और उसकी मौत के पीछे वही 3 सीनियर, आशीष, विनय और हरीश का हाथ है। लेकिन यहां बात सिर्फ बदले की नहीं थी। अंकित का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, वो अपने कातिलों को सजा तो दिलवाना चाहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कॉलेज से रैगिंग जैसी इस घिनौनी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। उसके ये शब्द साफ बताते हैं कि उसकी आत्मा बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और एक जरूरी बदलाव लाने के लिए भटक रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। अंकित की पूरी कहानी सुनने के बाद नीरज सीधा प्रिंसिपल के पास गया और उन्हें एक एक बात बता दी, और बस यहीं से इंसाफ का पहिया घूमना शुरू हो गया। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। प्रिंसिपल को अंकित की सुसाइड वाली कहानी पर पहले से ही शक था, इसलिए नीरज की बात सुनते ही उन्होंने फौरन एक्शन लिया। कैंपस में पुलिस बुलाई गई और उन तीनों सीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो वो तीनों साफ मुकर गए, लेकिन पुलिस की सख्ती और शायद अंकित की मौजूदगी के एहसास ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, और आखिर में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया कि कैसे उनकी रैगिंग ने एक बेकसूर की जान ले ली थी। जब पुलिस की गाड़ी उन तीनों को लेकर कैंपस से बाहर जा रही थी, तो नीरज की आंखें अंकित को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। शायद इंसाफ मिलने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रैगिंग के नाम पर होने वाली ये क्रूरता हर साल न जाने कितने अंकित जैसे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस बीमारी को खत्म करने के लिए वाकई में कुछ कर रहे हैं?